न्यूरो मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा बस्ती जिले का डीआरएमएस हॉस्पिटल। न्यूरो की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को कम पैसे में मिल रहा इलाज। डॉक्टर प्रमोद चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता डॉक्टर हेमंत पांडे ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 9 न्यूज़। आज का हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। इस समय मेरे साथ है डॉक्टर प्रमोद चौधरी जी हैं, जो न्यूरो के डॉक्टर हैं और वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इस समय हम डीआरएमएस हॉस्पिटल पे हैं, जो इनका डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल है। यहाँ पे मरीजों का सेवाएँ देते हैं। हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि न्यूरो संबंधित मरीजों को क्या उपचार करना चाहिए, पहले से क्या बचाव रखना चाहिए और न्यूरो और ये आर्थराइटिस हो गया या जोड़ों के दर्द का कैसे लक्षण पहचाना जा सकता है। सबसे पहले सर इंडिया 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर पहला सवाल ये कि हमेशा बना रहता है कि कैसे पहचाना जाए कि ये नीरो का पेन हो रहा है या नीरो नस मेरी दब रही है कि हड्डी का पेन है? देखिए इसके कई लक्षण हैं। जैसे न्यूरो की बीमारी कभी भी अकेले नहीं होती है, वो किसी और बीमारियों के साथ आती है। जैसे शुगर है, बीपी है या अन्य बीमारियां अगर लंबे समय तक हैं तो न्यूरो की बीमारी अवश्य आएगी। इसमें अगर सर से संबंधित सिम्टम है, जैसे सर दर्द, चक्कर, बोलने में परेशानी, चलने में परेशानी, हो रही है, तो ये न्यूरो रिलेटेड बीमारी होती है। और हड्डियों से संबंधित बीमारियों के अलग लक्षण होते हैं। जैसे सर कैसे कैसे जो पहला पहला लोगों में ये बना रहता है कि मेरा नस दब रहा है। आजकल देख रहे हैं कि छोटे-छोटे बच्चों में भी न्यूरो के तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में प्रेशर है और माँ-बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है कुछ बड़ा ही बने, तो इस चक्कर में जो है उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उनके खान-पान पे भी जो है ध्यान देने का काम जो है ये ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की है। इस सर ये आप देखते हैं कि जैसे 25 साल 30 साल की एज में हाथ उठना कम हो जाता है, हाथ में झुनझुनाहट हो जाती है। अब पेशेंट क्या उस कहीं न कहीं सर्टिफ़ाइड नहीं हो पाता कि मैं न्यूरो के डॉक्टर को दिखाऊँ कि आर्थो के डॉक्टर को दिखाऊँ। अगर लगातार हाथ में पेन हो रहा है, उठ नहीं रहा है या झुनझुनाहट बनी हुई है, तो क्या समस्या है? मतलब क्या माना जाए कि ये न्यूरो का प्रॉब्लम है कि आर्थराइटिस है या आर्थो का प्रॉब्लम है? देखिए, इसको बहुत अच्छे से क्लेरिफ़ाई नहीं किया जा सकता है जब तक हम टेस्ट ना कराएँ। अगर हम एक्स-रे कराते हैं या न्यूरो रिलेटेड टेस्ट कराते हैं, एमआरआई वगैरह या जो है ईएमजी वगैरह, तो दोनों में हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि हम आर्थो के पास जाएँगे या न्यूरो के पास। अच्छा, जब मरीज़ तो जान नहीं पाता कि हम किसके पास जाएँ। ये डॉक्टर खुद बता सकता है कि मैं ठीक कर सकता हूँ, आर्थो का डॉक्टर हूँ या फिर न्यूरो वाला डॉक्टर ठीक कर सकता है। और अक्सर जो है ये न्यूरो रिलेटेड पाया जाता है जिसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, जो टेस्ट में नहीं आता है। इसको न्यूरोलॉजिस्ट ही ट्रीट करता है। सर ये जो अचानक फालिज मार देता है, पेशेंट शाम को खा पी के सोता है, अचानक फालिज मार देता है। एक तरफ पैर उठना, हाथ उठना, एक तरफ की सारी चीज़ क्रियाकलाप बंद हो जाता है। क्या कारण रहता है कि मतलब ये नीरो का रहता है कि आर्थो का? देखिए, ये तो प्योर न्यूरो के सिम्पटम हैं। अगर किसी आदमी को ओल्ड एज है, तो अक्सर बीपी की वजह है या शुगर की वजह है या किडनी की बीमारी है। इस वजह से जो है अचानक स्ट्रोक जैसी संभावना होती है और पैरालिसिस हो जाता है। अगर पहले सर फालिज मार दिया और ग्रामीण क्षेत्र में हैं लोग 50 किलोमीटर दूर डॉक्टर हैं, पहला क्या मतलब उपचार करें कि डॉक्टर तक पहुँचने तक कि कैसे? देखिए, पहले भी हमने बताया है कि जब भी पैरालिसिस हो, फालिज मार दे आपको, तो वो आधा घंटा मरीज़ के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो बहुत दूर जाने के चक्कर से बचें। आप अपने जो है, जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ जाइए।
जिसकी वजह से पैरालिसिस हुई है, या शुगर बढ़ा है या बीपी बढ़ा है या कोई भी दिक्कत हो, पहले वहाँ सॉल्व करें, प्राथमिक उपचार लें, फिर आगे की देखें। सर क्या है मतलब मौसम का भी इस पे अटैक होता है? जैसे ठंडक का मौसम चल रहा है, तो क्या ठंडक के मौसम में नीरो के पेशेंट ज़्यादा पाए जाते हैं या नीरो की बीमारी ज़्यादा होती है? जी, ठंडी में जो है सर्कुलेशन जो है कम हो जाता है शरीर में, इसकी वजह से जो है नसें सिकुड़ जाती हैं और प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। जो 2 बीमारियाँ बताया हमने, शुगर, बीपी, इनको जो है जल्दी जो है पैरालिसिस होने की संभावना होती है ठंडक में। सर अगर नीरो का जो पेशेंट है शुरू से, अगर इसका क्या कैसा ऐसा परहेज़ किया जाए? क्या मतलब बचाव किया जाए कि नीरो का बीमारी किसी को ना हो? देखिए, जो जन्मजात न्यूरो की बीमारियां हैं, उसके लिए अलग जो है सुविधाएं हैं, अलग ट्रीटमेंट है, अलग देखभाल है। लेकिन जो न्यूरो की बीमारी किसी अन्य बीमारी की वजह से हुई है, उस बीमारियों का हमें खास ख्याल रखना है, समय पे वो दवा लेनी है, खान-पान में परहेज रखना है। अगर शुगर कम है, उसको ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल रखना है, बीपी ज़्यादा है, उसको कंट्रोल रखना है। अगर आप किडनी की दवा खा रहे हैं, तो उसको भी टाइमली खाते रहना है, कुछ व्यायाम भी करते रहना है। सर ये एक सवाल हमेशा बना रहता है कि हम लोगों के पास भी आता है कि जब नीरो के डॉक्टर के पास पेशेंट दिखाने जाते हैं, तो नीरो के डॉक्टर ज़्यादातर ऐसी दवा लिख देते हैं जैसे नींद की दवा हो गई, ज़्यादा लिखते हैं। तो क्या इसका साइड इफ़ेक्ट भी रहता है कि मतलब अब ज़्यादा दिन तक नींद की दवा लोगों का मानना ये है, मैं व्यक्तिगत बता लोगों का मानना यह है कि डॉक्टर इसलिए नींद की दवा लिख देते हैं कि पेशेंट जब सोएगा तो उसको आराम मिल जाएगा और मतलब ये हो जाएगा कि डॉक्टर साहब की दवा काम कर देगी। देखिए, जो न्यूरोलॉजिकल पेन कई तरह के होते हैं, दर्द शरीर के। तो जैसे ऑर्थोपेडिक दर्द है, हड्डियों का दर्द है, तो आम एनाल्जेसिक से वो चला जाता है। लेकिन अगर न्यूरो का दर्द है और न्यूरो रिलेटेड दवा दी गई है, तो उसमें थोड़ा बहुत नींद आता ही है। डॉक्टर जान के नहीं देता है कि नींद की ही दवा है और सो जाएगा। ये जो दवाएँ बनी हैं, उनमें थोड़ा बहुत आलसपन आना ही है। सर, दूसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि जब पेशेंट लखनऊ, दिल्ली बड़े शहरों में जाते हैं दिखाने, तो उनका पहले देखिए गूगल से सारी जगह से पूछते हैं कि कौन से डॉक्टर को दिखाएँ, कौन मेरे लिए बेस्ट डॉक्टर होगा। तो आप सर कहाँ पे अपना सेवाएँ दे रहे हैं, कौन-सा हॉस्पिटल है? और आपका सर सबसे बड़ा चीज़ है, लोग यही पूछते हैं कि सर क्या मतलब क्या डिग्री है, क्या कितना सर किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? तो ये दर्शकों को बताइए जिससे उनको आने में यहाँ पे असुविधा ना हो, आराम से आके अपनी सेवाएँ ले सकें। जी, हमारा हॉस्पिटल डीआरएमएस हॉस्पिटल है, मालवीय रोड, बादशाह सिनेमा के जस्ट सामने। और यहाँ पे न्यूरो का ट्रीटमेंट भी होता है, अन्य बीमारियों का भी इलाज होता है। सर क्या मतलब पढ़ाई किए हैं? कौन-सी डिग्री ऐसा है जो नीरो का आप मतलब इलाज कर रहे हैं? जी, हमने एमडी फिजिशियन का कोर्स किया हुआ है, उसके बाद पेन फिजिशियन का किया है, हमने एंडोस्कोपिक ऑनलाइन और सर्जरी के कोर्स किए हैं, कुछ और कोर्सेज़ भी कर रखा है। सर इसके ये जो हॉस्पिटल आप जो देख रहे हैं, इसके पहले आपने कोई सरकारी संस्था में या इसके पहले कहीं पे आप अपना कार्यरत रहे? जी, मैं 5 साल तक सरकारी विभाग में कार्यरत रहा हूँ। पिछले 2-3 सालों से हम अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं 24 घंटे। तो आपको बता दें डॉक्टर प्रमोद चौधरी हैं, जो डीआरएमएस हॉस्पिटल पे अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी सरलता से इन्होंने बताया है कि आर्थो और न्यूरो में क्या अंतर होता है। तो अगर आपको हड्डी से या नस से संबंधित कोई बीमारी होती है, तो आप डीआरएमएस हॉस्पिटल पे संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ अपनी इलाज करा सकते हैं, जो सरलता से आपको अपनी इलाज मिल जाएगा। आपको लखनऊ या दिल्ली या बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया 9 न्यूज़ के लिए बस्ती से हेमंत पांडे।